जिस पार्टी के बैनर तले आप जुड़े हैं, उस पार्टी पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया में जनसुराज को लेकर के कुछ भी लिख दीजिए या इसी इंटरव्यू के कमेंट्स में आप देखेंगे, लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहेंगे और लगातार ये बात कही जा रही है। ये जो इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम से कैसे बचेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक मुदब्बिर ने कहा कि जब आप कोई काम शुरू करो और अगर आपकी उसकी तनकीद ना हो तो आप दोबारा गौर करो कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। लेकिन जब इसकी तनकीद होने लगी, लोग इसके खिलाफ बात करने लगे, तो मुझे हौसला मिला कि शायद हम सही रास्ते पे हैं। यानी कुछ लोग नहीं चाहते कि बिहार में खुशहाली आए, उनके पेट में दर्द हो रहा है और यकीनन होना भी चाहिए। आपने शुरुआत में ही कोचा धवन का जिक्र किया और आपने बताया कि एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अब अफान फारूकी साहब को पार्टी मौका देती है तो इलेक्शन लड़ेंगे, अवाम की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, अवाम अगर जिताती है तो वो कौन से इश्यूज हैं, वो कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है कि मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक हुआ नहीं, आपको मौका जनता देती है तो आप करेंगे? देखिए, मैं बचपन से इस चीज को मानता हूँ। 97 में मेरी उम्र मुश्किल से 8 साल होगी और 6 क्लास की पढ़ाई करने के लिए मैं अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया। मेरा आज भी इस बात का यकीन है कि क्यों वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिनकी बुनियादी तालीम बेहतर ना हो। तो मेरा सबसे बड़ा और सबसे अहम काम ये होगा कि यहाँ पर तालीम के निज़ाम को बेहतर किया जा सके। बहुत से लोग कहते हैं, ये तो बहुत लोग कहते हैं, भाई आप ऐसा क्या अनोखा काम कर दोगे। मैं आपको आंकड़ों के बुनियाद पर कहता हूँ, 126 पंचायत हैं किशनगंज के अंदर। अगर 126 नौजवान ये तय कर ले कि आज से जो बच्चा पैदा होगा उसकी तालीम की जिम्मेदारी समाज उठाएगी, उसको जाके बताएगी कि बेहतर मौके कहाँ मिल रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं होंगे उनके लिए क्राउड फंडिंग करेगी। क्या हमारी बेवाओं के बच्चियों की शादियां नहीं होती है? क्या जिनके कोई गार्जियन नहीं होते उनके बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं होती है? क्या कोई बीमार होता है उसके इलाज के लिए लोग नहीं मिलते? आप उसके लिए फिक्रमंद हैं। आपको जब खून की जरूरत पड़ती है तो आप 1300, 1400, 13,000, 3,000, 4,000 में बोतल खरीद के खून चढ़ाते हैं, क्योंकि आपको यकीन है कि अगर खून की कमी हो गई तो यह बच्चा मर जाएगा। आपको इतना ही यकीन इस बात का रखना है कि अगर तालीम खत्म हो जाएगी समाज से तो समाज खत्म हो जाएगा। और उसके लिए आपको तैयार होना है कि अगर 126 पंचायत में 126 नौजवान खड़ा हो जाए और वो कह दे कि आज से जो बच्चा पैदा हो रहा है उसे मैं जाहिल रहने नहीं दूंगा। नौकरी पाना नहीं पाना, बड़े पैसे कमाना, ये मुकद्दर की बात है। पैसा अल्लाह ने मुकद्दर के साथ जोड़ के रखा है, लेकिन तालीम आपकी मेहनत के साथ जोड़ के रखी है। अगर आपने उसको इब्तदाई तालीम अच्छी दे दी तो यकीन जानिए हजारों दरवाजे ऐसे खुले हुए जो आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए बेताब है। केरला से लोग आकर यहाँ के निरीक्षण करके जा रहे हैं। जिस पार्टी के बैनर तले आप जुड़े हैं, उस पार्टी पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया में जनसुराज को लेकर के कुछ भी लिख दीजिए या इसी इंटरव्यू के कमेंट्स में आप देखेंगे, लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहेंगे और लगातार ये बात कही जा रही है। ये जो इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम से कैसे बचेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब मैं इब्तदाई दिनों में इस पार्टी से जुड़ रहा था उस वक्त न तो लोग मुझे ज्यादा जानते थे, न प्रशांत किशोर को ज्यादा जानते थे, उन्हें एक कंसल्टेंट के तौर पे वो लोग जानते थे। तो जब हम इस प्रोग्राम के साथ जुड़े और इसकी शुरुआत की तो मुझे ये लगा कि क्या ये सही में बदलने वाला है, गलत है, सही है। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा स्टेट जहां पर बहुत ज्यादा कास्ट की बुनियाद पर वोट होता है, बहुत खुलकर लोग एक दूसरे को कहते हैं कि ये इस कास्ट का लीडर है, उस कास्ट के वोट उनको मिलते हैं। वहां पर कास्ट से हटकर सियासत आना ये कितना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी रहा हूं। लेकिन एक मुदब्बिर ने कहा कि जब आप कोई काम शुरू करो और अगर आपकी उसकी तनकीद ना हो तो आप दोबारा गौर करो कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। लेकिन जब इसकी तनकीद होने लगी, लोग इसके खिलाफ बात करने लगे, तो मुझे हौसला मिला कि शायद हम सही रास्ते पे हैं। यानी कुछ लोग नहीं चाहते कि बिहार में खुशहाली आए, उनके पेट में दर्द हो रहा है और यकीनन होना भी चाहिए। आपने 40 साल से मुसलसल 12 करोड़ लोगों को गुमराह करके रखा। अचानक कोई आदमी जगाने का काम करेगा तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो बड़ी संजीदगी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम मुसलमानों के अंदर फेयर साइकोलॉजी होती है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि माजी में हम बहुत ज्यादा ठगे महसूस किए। हमने जिनका साथ दिया वो हमारे आधे रास्ते में हाथ छोड़कर चले गए, लेकिन हमने अपना कन्विक्शन, अपने सोचने का नजरिया नहीं बदला। देखिए, होना क्या चाहिए, मुसलमानों को यह तवक्को नहीं करनी चाहिए कि कौन पार्टी कैसी है। मुसलमानों को यह तवक्को करनी चाहिए कि मुझे किस पार्टी से क्या चाहिए। जब आपको अपने हालात बदलने हैं तो आप अपने बारे में मुतालबा करें। बिहार के अंदर और कौमें जो हैं वो जब पॉलिटिकल पार्टी से मिलती है तो वो ये बार्गेन करती है कि मेरी पार्टी को आप कितनी टिकट दोगे, कितने मंत्रालय दोगे, क्या क्या बेनिफिट दोगे, हमारे इलाकों में किस तरह की फैक्ट्रियां लगाओगे। लेकिन मुसलमानों की बदहाली यह है कि वो ये कहते हैं कि मुझे साबित करो कि आप भाजपा के साथ हो या नहीं हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं
कि दिलों के राज अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, दिलों के राज अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आंकड़ों पे आप जाएं तो 2014 के बाद से जितनी बड़ी हार हिंदुस्तान के अंदर भाजपा ने देखी है, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनाब प्रशांत किशोर जी ने कंधा लगाया है। सबसे नुमाया किरदार तो उन्होंने बंगाल के इलेक्शन में किया था। किशनगंज का हर फर्द जानता है, सीए एनआरसी के मौके पे हम लोग खुद सड़कों पे जाकर, हर शहर में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हुकूमत घबरा नहीं रही थी। लेकिन बंगाल का इलेक्शन आते आते इन्होंने बालाए ताक सीए एनआरसी को रख दिया। तो आप सियासत में, पॉलिटिक्स में अपनी ताकत को समझिए। एक बात समझना चाहूंगा, सोशल मीडिया में लोग गाहे बगाहे पूछते हैं कि जिस प्रशांत किशोर ने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया और वो नारा इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी जो है लोग अपने घर तलाश कर रहे हैं, है ना, महंगाई से जो है साहब लोग जूझ रहे हैं। तो जिस प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता पर स्टैब्लिश किया और आज अगर वो उसी नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, तो अवाम का एलिगेशन है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो फिर से जो है नरेंद्र मोदी के लिए ही काम कर रहे हैं। और मुस्लिम इलाके में, खासकर इस इलाके की हम बात करें, यहाँ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आपके विजन को नहीं समझ पा रहे हैं, आप पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब आप किसी बड़े विजन को लेकर मैदान में उतरते हैं तो आपको इन छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं होती है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह है सर, अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उदय सिंह को, वो 2 बार के भाजपा के नेता, उनके बारे में कहा जाता है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको उन्होंने जो है बनाया है, स्टैब्लिश किया है। उसी तरीके से जो है अभी आपने सुभाष सिंह कुशवाहा जी को जो है साहब प्रभारी बनाया है। उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया कि भाजपा में बड़ा जो उनका कद रहा था। तो जब भाजपा के लोग आपके यहाँ आएंगे तो लोग क्यों नहीं डाउट करेंगे? नहीं, तो हमारी असल बड़ी ताकत यह है, आप 2014 के इलेक्शन के बाद आप तज्जिया कीजिए, एनालिसिस कीजिए। 2014 के बाद कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं हुई जो भाजपा के वोट को तोड़ के ला सकी हो। कांग्रेस मुसलसल कोशिश कर रही है कि मेन स्ट्रीम हिंदू जो पहले उनके साथ हुआ करते थे वो दोबारा से उनके पास आए, क्योंकि जब तक आप मेजॉरिटी के वोट अपनी तरफ नहीं लाएंगे, सियासत में आप जीत नहीं सकते हैं। असल में बिहार में या कहीं पर भी भाजपा को मदद वो पार्टियां करती है जो सिर्फ सेक्युलर वोट की बुनियाद पर राजनीति करती है और सेक्युलर वोट का बिखराव कर रही है। लेकिन आप बखूबी देख रहे होंगे कि अगर भाजपा, ये जनसुराज के अंदर 100 लोग कोई आ रहे हैं तो सिर्फ 20 मुसलमान आ रहे हैं, 80 तो गैर मुस्लिम आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं जो कभी ना कभी भाजपा में भी रहे थे। तो भाजपा के लोग पहले कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, मोदी जी आए, मोदी जी के साथ चले आए। जब मोदी जी ने 14 साल 10 साल उनको ठगा, उनको अब महसूस हो रहा है कि हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, जो बेहतरी के लिए काम करेगा उसके साथ हम आ जाएं। और एक लाइटर मोमेंट पे एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, अगर सीमांचल वासियों का यही पैरामीटर रहा तो कोचाधामन की विधानसभा में तो आपको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो कल तक भाजपा की हुकूमत बना रहे थे और कुछ लोग इस्लामी हुकूमत का झंडा उठाए हुए थे। सेकुलर लोग आपको मिलेंगे कहाँ? आपको जनसुराज में ही सेकुलर लोग मिल पाएंगे। चलिए, जनसुराज में सेकुलर लोग मिल पाएंगे।